नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसे फनकार की जीवन की कहानी लेकर हाजिर हैं जिनको दुनिया भजन सम्राट के नाम से जानती है। इनका नाम है अनूप जलोटा और ये भारत के सबसे नामी भजन गायक हैं। गजल की दुनिया में भी इन्होंने खूब नाम कमाया है और देश विदेश के कई बड़े गजल गायकों संग जुगलबंदी कर चुके हैं। अनूप जलोटा का करियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ था। ये ऑल इंडिया रेडियो के लिए कोरस गायकी किया करते थे। फिर जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो अनूप जलोटा टीवी पर भी गाने लगे। टीवी पर ही एक दफ़ा नामी संगीतकार सी रामचंद्र ने अनूप जलोटा का भजन सुना। उन्हें अनूप जलोटा की गायकी बहुत पसंद आई। उन्होंने अनूप जलोटा को मिलने के लिए बुलाया। अनूप जलोटा को लगा कि शायद सी रामचंद्र उनसे किसी फिल्म में गीत गवाना चाहते होंगे। अनूप जलोटा जी खुशी खुशी उनसे मिलने पहुंचे। उस वक्त अनूप जलोटा भी चाहते थे कि ये फिल्मों के लिए गायकी करें। अनूप जलोटा जब सी रामचंद्र से मिले तो उन्होंने इनसे कहा, तुम कभी भी फिल्मों के लिए गाने की कोशिश मत करना। तुम इतना अच्छा गाते हो कि तुम्हारा नाम खुद ही किसी प्लेबैक सिंगर से ज़्यादा हो जाएगा। अनूप जलोटा ने भी सी रामचंद्र की बात को गंभीरता से लिया और अपनी गायकी पर और ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी और आखिरकार सी रामचंद्र की बात सच साबित हुई। अपने लाइव शो से ही अनूप जलोटा ने देश और दुनिया में अपना ऊंचा मुकाम बना लिया। वैसे फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी गीत गाए हैं। अनूप जलोटा का जन्म 29 जुलाई 1963 को नैनीताल में हुआ था। इनके जन्म की कहानी भी कुछ कम रोचक नहीं है। अनूप जलोटा अपनी माता के गर्भ में ही थे जब इनके पिता इनकी माता के साथ गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल घूमने गए थे और फिर नैनीताल में ही अनूप जी का जन्म हो गया। इनके पिता पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा भी शास्त्रीय संगीत जगत का बहुत बड़ा नाम थे। पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा भजन गायकी की बड़ी हस्ती माने जाते थे। अनूप जलोटा के दो भाई विनोद जलोटा और अजय जलोटा व दो बहनें अंजलि धीर और अनीता मेहरा हैं। और कमाल की बात यह है कि अपने सभी भाई बहनों में अनूप जलोटा इकलौते ऐसे हैं जो संगीत की दुनिया में सक्रिय हुए व अपना इतना बड़ा नाम बनाया। बताया जाता है कि इनके बड़े भाई अजय जलोटा अमेरिका में रहते हैं। अनूप जी का बचपन लखनऊ में गुजरा है। लखनऊ में इनके पिता अपने परिवार के साथ RSS के कार्यालय में रहा करते थे और वहीं रहते हुए इनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से होती रहती थी। वाजपेयी जी अक्सर इन्हें अपने साथ संघ की शाखा में ले जाया करते थे और ये वहाँ रोज सुबह वंदे मातरम गाया करते थे। लखनऊ में रहने के दौरान ही RSS के कई दूसरे बड़े नेताओं संग भी इनकी जान पहचान हो गई थी। अनूप जलोटा गायक ही नहीं बल्कि एक अदाकार भी हैं। अनूप जलोटा ने पहली दफ़ा साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म सत्य साईं बाबा में अदाकारी की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सत्य साईं बाबा ने खुद इस बात के संकेत दिए थे कि एक दिन अनूप जलोटा फिल्म में इनका किरदार निभाएंगे। अनूप जलोटा अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सत्य साईं बाबा के सानिध्य में गुजारा था। अनूप जलोटा सत्य साईं बाबा के आश्रम में भजन गाया करते थे। साथ ही वो सत्य साईं बाबा के शिष्यों को संगीत की दीक्षा दिया करते थे। सत्य साईं बाबा अनूप जलोटा से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर इन्हें छोटे बाबा कहकर पुकारा करते थे। अनूप जलोटा सत्य साईं बाबा से पूछते थे कि आप मुझे छोटे बाबा क्यों कहते हैं। इस पर सत्य साईं बाबा जवाब देते थे कि वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। फिर जब साल 2021 में अनूप जलोटा ने सत्य साईं बाबा के जीवन पर बनी फिल्म में इनका किरदार जिया तो इन्हें एहसास हो गया कि बाबा जी इन्हें छोटे बाबा क्यों कहा करते थे। अनूप जलोटा किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन रहे हैं। किशोर दा भी अनूप जलोटा के हुनर के मुरीद थे और इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। किशोर दा और अनूप जलोटा से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि एक दफ़ा अनूप जलोटा ने किशोर दा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं एक फ़िल्म का म्यूजिक बना रहा हूँ, आपको उस फिल्म में मेरे लिए एक गीत गाना है। किशोर दा ने अनूप जी से कहा कि तुम घर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। अनूप जी अगले दिन किशोर दा के घर पहुँचे। अनूप जी को देखकर किशोर दा अपने बेटे अमित कुमार से बोले, इनके पैर छुओ, ये वही हैं जिनके भजन हम रोज़ सुबह सुनते हैं। अमित कुमार ने तुरंत ही अनूप जी के पैर छुए। फिर किशोर दा ने अनूप जी की पूरी बात सुनी और अचानक किशोर दा ने अनूप जी से कहे, यार मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गा सकता,
ये बात सुनकर अनूप जलोटा थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने किशोर दा से इसकी वजह पूछी तो किशोर दा ने कहा कि तुम क्लासिकल म्यूजिक वाले हो, तुम मुझसे क्लासिकल स्टाइल में गवाओगे और मैं फिलहाल क्लासिकल गाने के मूड में नहीं हूँ। तब अनूप जलोटा ने कहा कि आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं तो फिल्मी गीत बना रहा हूँ और जो गीत मैं आपसे गवाना चाहता हूँ वो एकदम आपके स्टाइल का गीत है। ये सुनकर किशोर दा ने आखिरकार अनूप जी के लिए गाने की हामी भर दी। वो फिल्म जिसके लिए अनूप जलोटा ने किशोर दा से गीत गवाया था वो फिल्म थी साल 1986 में रिलीज हुई पत्तों की बाजी, और किशोर दा ने जो गीत गाया था उस गीत का टाइटल था नहीं दूर मंजिल। एक दफ़ा अनूप जी ने महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से कुछ काम पड़ा। लता जी से अनूप जलोटा की फ़ोन पर बात हुई और एक तय वक्त पर उन्होंने अनूप जी को महबूब स्टूडियो में आने को कहा। अनूप जी वक्त पर महबूब स्टूडियो पहुंचे और उनकी लता जी से मुलाकात भी हो गई। मुलाकात खत्म करके जब अनूप जलोटा वापस जा रहे थे तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोनों ने अनूप जलोटा जी को बुलाया और चाय पीकर जाने को कहा। उनके कहने पर अनूप जी रुक गए। उस दिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लता जी के साथ एक गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। गीत की रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद लता जी अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद लक्ष्मीकांत जी ने अनूप जी से उस गीत में एक लाइन गाने की गुजारिश की। अनूप जलोटा ने उनकी गुजारिश पर वो एक लाइन गा भी दी। लक्ष्मीकांत जी ने जब अनूप जलोटा को वो एक लाइन गाने के एवज में कुछ पैसे देने चाहे तो अनूप जी ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा ये तो एक इत्तेफाक था जो मैं यहाँ आ गया और आपने मुझसे ये लाइन गवा दी, इसके लिए पैसे मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन अगर आप किसी दिन मुझे फ़ोन करके स्पेशली कोई गीत रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएंगे तब मैं पैसे ले लूँगा। इसके बाद अनूप जी अपने घर लौट आए। फिल्म रिलीज हुई और वो गाना बेहद सुपरहिट हुआ। उस गाने के लिए अनूप जलोटा को उनके जीवन का पहला गोल्डन डिस्क फिल्मी अवार्ड मिला। और जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी जिसमें अनूप जी ने वो गीत गाया था? वो फिल्म थी साल 1981 में रिलीज हुई रति अग्निहोत्री और कमल हासन स्टारर एक दूजे के लिए। और अनूप जी ने लता जी के गाए जिस शानदार गीत में एक लाइन गाई थी वो था ऐ प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। अनूप जलोटा जब महज 7 साल के थे तभी इनके संगीत की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। इनके पिता पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा ही इनके गुरु भी थे। यूँ तो अनूप जी के पिता अपने सभी बच्चों से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन बात जब संगीत की आती थी तो वो बेहद सख्त हो जाते थे। अनूप जलोटा को अपने पिता की ये सख्ती इसलिए झेलनी पड़ती थी क्योंकि इनके बाकी भाई बहनों को संगीत सीखने में बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं थी। 7 साल की छोटी उम्र में ही अनूप जलोटा ने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था और लखनऊ पुलिस लाइन में एक भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम में इनके पिता ने इन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए भेज दिया। स्टेज पर इनके साथ दिग्गज तबलावादक उस्ताद मुन्ने खां साहब थे। उस वक्त इनके पिता को लगा कि इनकी पहली परफॉर्मेंस है तो हो सकता है कि ये थोड़ा नर्वस हो, लेकिन इसके विपरीत अनूप जलोटा बिना किसी परेशानी के स्टेज पर भजन गा रहे थे और भजन सुनने आए श्रद्धालुओं ने भी नन्हे अनूप जलोटा को जमकर सराहा। उसी दिन इनके पिता को एहसास हो गया था कि अनूप जी लाइव शो में बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग और बेहतर तरीके से शुरू कर दी गई। अनूप जी का शुरुआती जीवन लखनऊ में बीता। अनूप जी ने लखनऊ के ही भातखंडे संगीत महाविद्यालय से शास्त्रीय संगीत में बीए किए। हालांकि इनका बीए कंप्लीट भी नहीं हुआ था जब इनके पिता पुरुषोत्तम दास मुंबई शिफ्ट हो गए थे और वो वहाँ भजन कार्यक्रम करने लगे थे। उनको सफलता मिली तो उन्होंने मुंबई के कुलाबा इलाके में एक घर भी खरीद लिया। फिर उन्होंने अनूप जी से कहा कि जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तब तुम भी मुंबई आ जाना, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट किए बिना मुंबई आने के बारे में सोचना भी मत। अनूप जी ने ऐसा ही किया और भातखंडे से संगीत में बीए कंप्लीट करने के बाद सन 1973 में ये मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर कोरस गायक नौकरी करना शुरू कर दिए। ये 30 कोरस ग्रुप गायकों का हिस्सा थे जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए गायन करता था और अनूप जी को 320 रुपये तनख्वाह मिला करती थी। अनूप जलोटा ने वो नौकरी लगभग 2.5 साल तक की। फिर जब मनोज कुमार ने अपनी फिल्म शिरडी के साईं बाबा की शुरुआत की तो उन्होंने अनूप जी से उस फिल्म में 4 गीत रिकॉर्ड करवाए और यही अनूप जलोटा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
शिरडी के साईं बाबा फिल्म में गाए अनूप जी के गीतों को बहुत पसंद किया गया। फिल्म जगत में इनको पहचान मिल गई और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनूप जलोटा हमेशा इस बात को कहते हैं कि उन्हें शिरडी के साईं बाबा का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए इन्हें इतनी जल्दी और इतनी बड़ी सफलता मिल गई। साथ ही मनोज कुमार जी को अनूप जलोटा अपना गॉडफादर भी मानने लगे। अनूप जी के निजी जीवन पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इन्होंने 3 दफा शादी की है। इनकी पहली पत्नी थी सोनाली सेठ। बताया जाता है कि सोनाली सेठ इनकी शिष्या थी और फिर जब अनूप जी परिवार के खिलाफ जाकर सोनाली सेठ से जाकर शादी कर ली तो वो इनके साथ स्टेज पर लाइव गाने लगी। एक वक्त पर अनूप जी और सोनाली सेठ उत्तर भारत में अपनी भजन गायकी के लिए बेहद मशहूर हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच मतभेद हो गए और दोनों ने तलाक ले लिया। सोनाली सेठ के बाद अनूप जलोटा ने वीणा भाटिया से शादी की। ये शादी इनके माता पिता के मर्जी से हुई थी। हालांकि अनूप जी की ये शादी भी सफल नहीं रही और जल्द ही वीणा भाटिया से इनका तलाक हो गया। अनूप जलोटा ने तीसरी बार शादी की मेधा गुजराल से, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भतीजी थी। मेधा जी से अनूप जी के मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। अनूप जलोटा के पंडित जसराज से बेहद अच्छे संबंध थे। मेधा उस समय पंडित जसराज से संगीत सीख रही थी। वहाँ 1-2 दफा अनूप जी और मेधा जी की मुलाकात हुई थी। पंडित जसराज व बाकी सहपाठियों संग एक दफा मेधा जी अनूप जी के घर भी आई थी। इस वक्त तक अनूप जलोटा के मन में मेधा को लेकर किसी तरह की भावनाएं पैदा नहीं हुई थी, इसलिए अनूप जलोटा ने मेधा पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब अपनी एक दोस्त के जरिए अनूप जलोटा को पता चला कि मेधा रोज सुबह जुहू बीच पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती हैं, तो अनूप जलोटा के मन में मेधा के लिए भावनाएं बढ़ी। उसी दोस्त ने अनूप जी को बताया कि शेखर कपूर से तलाक के बाद मेधा अकेले ही रहती हैं। अनूप जी ने अपने उस दोस्त से मेधा का नंबर लिया और उन्हें फ़ोन किया। अनूप जलोटा ने मेधा को अपने घर दावत पर बुलाया और जब मेधा आई तो पहली ही मीटिंग में अनूप जलोटा ने मेधा को प्रपोज कर दिया। एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बात करते हुए अनूप जलोटा ने बताया था कि उस दिन उन्हें ऐसा लगा कि मेधा ही हैं जो उनके लिए बनी है। वो मेधा को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बेचैन हो उठे। मेधा ने अनूप जी को तुरंत ही हाँ नहीं कहा। उन्होंने लगभग 10 दिनों बाद अनूप जी का प्रपोजल स्वीकार किया। इन 10 दिनों तक मेधा अनूप जी के बारे में बेहद छानबीन की और वो भी केवल इसलिए कि अनूप जी के साथ शादी करना उनके लिए किसी तरह का नुकसानदायक साबित तो नहीं होगा। लेकिन जब वो कन्फर्म हो गई कि अनूप जलोटा एक अच्छे इंसान है तो वह अनूप जलोटा से शादी करने के लिए राजी हो गई। अनूप जी और मेधा जी की शादी पूरे 22 साल चली। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम आर्यमान है। 25 नवंबर 2014 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेधा गुजराल का रीनल फेलियर के चलते मृत्यु हो गई और अब अनूप जलोटा अकेले ही जीवन गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी भजन सम्राट के नाम से मशहूर अनूप जलोटा के जीवन के किस्से। मिलते हैं फिर एक रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।